हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसमें पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। और दूसरी चीज, प्रीवियस वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे क्योंकि उसमें कुछ चीजें बेसिकली भी पता नहीं थी। तो पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है वो दूसरा क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। आप सभी बच्चों को ज्ञात होगा अच्छे से कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो जिस तरीके से हमने उसमें फैक्टर किए थे, सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन के भी क्या करने वाले हैं, फैक्टर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरे पास जैसा कि आप देख रहे हो सवाल लिख चुका है। तो यहां ये अचर पद हो गया और ये एस स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब आप इस चीज से नहीं घबराना है कि यहाँ एक्स होगा या वाई होगा। तो यहाँ एबीसीडी से आप कोई भी ए टू जेड से लेकर के कोई भी यहाँ पर लेटर दे सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जिसमें क्वेश्चन होगा उसी के हम अकॉर्डिंग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहां देखोगे एक चौक कितना हो जाता है, 4। ठीक है, अब आप इस 4 को ऐसे दो फैक्टर के अंदर बांटिएगा कि जिनका योगफल या फिर उनका अंतर क्या हो जाए, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे तो इसके दो फैक्टर, एक तो 2 दूना 4 हो जाता है और एक होता है 4 एकम 4 होता है। अब हम यहां देखेंगे कि 4 में यदि एक जोड़ दें तो 5 प्राप्त होता है, जो कि मुझे यहां प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, 4s के अकॉर्डिंग जो चल रहे हैं हम, तो ये 4s है, वहां 5 आया, इसका मतलब इससे हमारा सवाल नहीं होने वाला है। अब यहां करते हैं, 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं और आप यहां भी देख रहे होगे 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चौक 4 हुआ था ना, तो 2 दूनी 4 तो इसमें भी हुआ, 4 एकम 4 वैसे भी हुआ, लेकिन बीच वाला पद किस कंडीशन में प्राप्त हो रहा है, हम उसके विषय पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हमें देना है। तो यहां देखेंगे 2 दूनी 4, 2 और 2 को यदि जोड़ दें तो 4 मिल गया। 4 को अगर एक जोड़ दे 4 में तो 5 मिल गया। 4 में से एक घटा दे तो 3 हो गया। 2 में से 2 घटा दें तो 0 हो गया। अब बताओ 4 कंडीशन में से हमारी कौन सी कंडीशन इस सवाल के अंदर लगने वाली है या अप्लाई होगी, बताओ। तो ये कंडीशन होगी 2 में 2 जोड़ के जो 4 हो रहा है वही सही है। 2 में से 2 0 नहीं चाहिए, मुझे बीच वाला पद प्राप्त करना है। तो 2 में से 2 घटाने से 0 प्राप्त होगा, हटाओ। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, हटाओ। 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, हटाओ। मतलब बीच वाला पद किसमें है, ये है, 2 और 2 को जोड़ने से। तो इसी प्रकार से हम यहां क्या करने वाले हैं, 4s स्क्वायर, इस 4s की जगह पे मैं क्या करूंगा, 2। अब यहां एक चीज और बता दूं, आपको माइनस का लाना है या फिर आपको प्लस का लाना है। तो बोलोगे सर हमें तो माइनस का चाहिए, हमें तो माइनस का चाहिए। तो जो माइनस का होगा तो आपको 2 कंडीशन याद रखना, सेम चिन्ह हो, चाहे वो संख्या प्लस प्लस की हो तो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, उनको जोड़ा जाता है। यदि वो संख्याएं माइनस माइनस की हैं तो वो क्या होती हैं, उनको भी जोड़ा जाता है। लेकिन फर्क बस इतना है, जब आप 2 संख्याएं प्लस की जोड़ रहे हो तो उस कंडीशन में आंसर में प्लस चिन्ह लगाना होता है, और जब आप 2 संख्याएं माइनस की जोड़ रहे हो तो उस कंडीशन में आपको आंसर में माइनस चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, तो यहां पर भी हम वही करने वाले हैं। तो देखिएगा -4s, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, -2s। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगी, जब आप इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 4 आएंगे। प्लस का यहां 1 है, इसके बराबर में क्या रखना है, हमेशा 0। अब आप यहां देख रहे होंगे कि यहां से और यहां से क्या आपको कॉमन मिलने वाला है। तो बोलेंगे सर यहां से आप 2 कॉमन ले लें, एक s दोनों जगह दिख रहा है तो एक s कॉमन ले लें। तो इस प्रकार से मेरा 2s कॉमन आया, यहां पर एक s बचा और यहां से 2 और s पूरा निकल गया, तो यहां पर 1 बचा। यहां मैं बात कर रहा हूं कि 2s और 1। अब सोच रहे होंगे ऐसा तो कोई कॉमन यहां पे अंक ही नहीं है, कोई भी कॉमन चीज नहीं दिख रही, तो ऐसी जगह पे हम कॉमन क्या लें। तो जहां पर कोई चीज आपको कॉमन ना दिखे तो वहां हमेशा हम पहले ही बता चुके हैं कि उसके गुणा में 1 रहता है, तो 1 रहेगा, इसका मतलब है कि वहां कॉमन क्या आने वाला है, 1। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हो कि आप सोच रहे हैं मैं 2 कॉमन लूं कि s कॉमन लूं, तो यहां ना तो 2 कॉमन आने वाला भाई, ना s कॉमन आने वाला है। तो सीधी सी बात है
कि हमें क्या कॉमन लेना चाहिए ऐसी कंडीशन में, 1। क्या लेना चाहिए, 1। तो आप जैसे ही माइनस का 1 कॉमन लेंगे, और मैं ये आपको अच्छे से बताया, क्या चीज बताया कि माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो चिन्ह अंदर के चेंज हो जाते हैं, या फिर माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का 2s किस में चेंज हो जाएगा, बताओ ये किस में चेंज हो जाएगा, यहां पे 2 बचेगा ना, थोड़ी सी गलती कर रहा हूं, मिस्टेक, 2 बचेगा, 4 था ना वहां पे, तो 2s हो जाएगा। तो यहां कितना बचेगा, 2s प्लस का, माइनस इधर आ गया तो प्लस का रह गया, और यहां से प्लस निकल गया तो माइनस बच गया, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो 2s माइनस 1 और यहां पे 2s माइनस 1 एक जैसा है, इसको उठाकर एक कॉमन रूप में लिख लिया, और इसको 2s माइनस 1 उठा के एक अलग लिख दिया। अच्छा, यहां क्या रहेगा, 0। अब आप जब देखोगे तो दो शून्य क्या निकल के आएंगे, तो यहां से जैसे ही आप 2s माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, और एक बार यहां से 2s माइनस 1 बराबर यहां पे 0 रखेंगे। अब यहां से आप s बराबर निकालेंगे तो ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का होगा, और 2 गुणा में जो s के हैं वो इसके बटे में पहुंच जाएंगे। समझ पाए, -1 उधर जाएगा +1, और 2 गुणा का जो रहेगा गुणांक, s के गुणांक जो रहता है वो बराबर वाले के बटे में, हमने कल की वीडियो में इसके बात कर ली थी, है ना। इसके बाद में 2s बराबर -1, तो यहां से भी क्या निकलेगा, s बराबर यहां पर भी प्लस का 1/2 बन जाएगा, यानी -1 उधर जाएगा, s के गुणांक 2 रहेगा, गुणांक वाला कहां जाता है, उसके बराबर वाले बटे में, तो बराबर में 1 रहेगा, बटे में 2 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो शून्य जो मिल गए, वो दो शून्य क्या हुए प्राप्त, तो हम यूं लिखेंगे कि दो शून्य क्या आ गए, शून्य बराबर 1/2 कामा 1/2। ठीक है, बताओ क्या शून्य आ गए हमारे पास, 1/2 और 1/2 दोनों ही क्या है हमारे पास, शून्य प्राप्त हो चुके हैं। अब हम कहां चलने वाले हैं भाई, अब हम बात करते हैं कि शून्यकों की जो सत्यता है, जो संबंध होते हैं इनके गुणांकों के बीच की क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम इधर समझते हैं कि सत्यता की जांच में हमें क्या करना होता है। पहला क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, सेम उसी तरीके से हम सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में सबसे पहले क्या लेना है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। इसके बराबर सभी बच्चे हमारे जानते होंगे, सूत्र क्या होता है, माइनस में v/a। मूल मेरे पास या फिर शून्य क्या है, या शून्यकों का लिख सकते हो या मूलों का, एक ही बात है। अगर दिक्कत लग रही तो आप यहां शून्यकों का लिख लो, ठीक है, शून्यकों का योगफल। अब बात सही है, तो शून्य कौन से हैं, 1/2 प्लस 1/2 बराबर में -b/a। और सभी बच्चे एक बार बताने का प्रयास करेंगे कि -v और a, ये v और a कहां से आने हैं बताओ, ये आते हैं जो हमारे पास समीकरण दी होती है वहां से। तो आप देख सकते हो ये वाला a की वैल्यू होती है, और ये वाली जो रहती है वो -4 जो दे रखा है वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू मेरे पास प्लस की 4 है, और v की वैल्यू किसके है, माइनस की 4 है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, वहां रखेंगे, तो माइनस पहले से है क्वेश्चन के अंदर, और v की जगह पे -4 और आ जाएगा, और बटे में a, तो बोलेंगे a की वैल्यू प्लस की 4 है ना। तो यहां पर, और ये वैल्यू किसकी होती है, c की, तो यहां पर ये मतलब क्या चाहिए, a चाहिए, तो a की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहां 4 लगाएंगे। और दूसरी चीज, मैं कुछ गलती कर रहा हूं, क्या पकड़ पाओगे, देखो यहां माइनस की 4 है और मैंने प्लस की 4 लगा दी, लेकिन आपको गलती नहीं करनी, तो यहां पर क्या देना है, -4। जैसे ही हम काम करेंगे तो देखेंगे इसके हर बराबर हैं, और सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जब आप भिन्न को हल कर रहे होते हैं, जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं, नीचे के हर एक जैसे होते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं की जाती है ना। जैसे कि मेरे पास 1/4 और 1/4 या फिर 3/4 हो गया, तो इसको हल कैसे करते हैं, कॉमन लेते हैं 4, मतलब एक उसका लासा क्या आएगा, 4 आएगा, और 3 और 1 मिलके 4 होगा, काट पीट करके आंसर इसका 1 आएगा। ठीक है, तो चलिएगा यहां पर भी हम वही करेंगे। तो आप देख पा रहे होगी कि यहां क्या है, 2 है, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, लासा इसका 2 आ गया, और ऊपर 1 और प्लस 1 आपस में ऊपर जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2। यहां चलेंगे तो ब्रैकेट खोलने से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर भी क्या मिलेगा, प्लस का 4/4 हो जाएगा। अब यहां से काटेंगे तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो यहां इस तरीके से जो प्राप्त हुआ, क्या हुआ प्राप्त, 1 के बराबर 1 आ गया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि शून्यकों की सत्यता की जांच होगी कि भाई मूलों का योगफल जो है, जो मूल हमारे पास आए हैं
वास्तव में उनका जो योगफल आता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, चलिए इतनी कहानी समझ में आ गई। अब हम दूसरे पार्ट को इसके करेंगे, जो कि क्या है, मूलों का या शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब आप जानते होंगे कि शून्यकों के गुणनफल में क्या लिखा जाता है, C/A लिखा जाता है। अब जब C/A हो गया, गुणनफल वही है मेरा, देखिए 1/2 शून्यक तो वही है, गुणनफल की जगह गुणा आ जाएगा और बटे में 1/2 यहां लिख दिया। C की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 1 है, तो लगा दीजिए 1। A की वैल्यू बोलोगे कितनी है, 4 है, तो लगा दीजिए इसके नीचे 4। अब इसको मैं थोड़ा इधर करूंगा, थोड़ा ध्यान देना, स्पेस कम होने की वजह से इधर लिखना पड़ रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। यहां पे पहले से हमारे पास 1/4, तो यहां भी देख रहे होगे क्या हो जाएगा मेरा, LHS बराबर RHS बन गया। ठीक है, LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारी जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था वो पूर्णतः कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन भी देखने वाले हैं जस्ट अभी। तो चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है 6x² - 3 और माइनस का 7x। अब आप इसमें देख रहे होगे कि जो मेरा x वाला पद है ना वो सबसे लास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको संशोधित कर लेते हैं। 6x² और माइनस का 7x पहले ले लिया, माइनस के 3 बराबर में 0 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। 3 छक कितना हो गया, 18, और 18 को ऐसी दो जगह तोड़िए कि जिससे 7 बन जाए। तो 18 का मैं फैक्टर ऐसा लूंगा 9 गुणा 2। ठीक है, 9 और 2 की गुणा करूंगा तो 18, और 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो इस तरीके से 6x², इसको मैंने दो जगह तोड़ दिया, 9x। अब देखिए माइनस का बचाना है तो बड़ी वाली संख्या माइनस की लिखनी पड़ेगी और छोटी वाली प्लस की लिखनी पड़ेगी। तो प्लस के यहां हो जाएंगे 2x और माइनस के 3 बराबर 0। यहां से कॉमन लेना है, यहां से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, दोनों जगह भाग लग रही है। तो 3x यहां से कॉमन आ गया, आने के बाद क्या बच गया, यहाँ x बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2।